दोस्तों आज लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान का तत्वों का वर्गीकरण का 35 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों आपको 35 में से कितने प्रश्न आपको पहले से याद थे, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते थे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, यानी आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें समूहों की संख्या जो है कितनी है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाए, यानी ऑप्शन डी, यानी 18 समूह है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण लिए गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। कहता है सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, यानी सल्फर जो परमाणु है उसका बाह्यतम कक्षा में जो है कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, तो सल्फर का परमाणु संख्या जो होता है 8 होता है। अब देखिए 2 8 8 8 टूटता है, 2 8 8 8 टूटता है। अब देखिए सल्फर का परमाणु संख्या कितना है, तो 2 है, 8 है, तो 2 बाकी बचा कितना, तो 6। तो हमारा बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, तो बाह्यतम कक्षा में जो हमारा इलेक्ट्रॉन बचा वह 6 बचा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। कहता है आवर्त सारणी के उदग्र के स्तंभों को क्या कहते हैं, यानी जो आवर्त सारणी जो है उदग्र के स्तंभों को जो है क्या कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन है, यानी वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन ए जो हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न को देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न कहता है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, यानी आवर्त सारणी के जो है प्रथम वर्ग के सदस्य को है जो क्या कहा जाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, यानी क्षारीय धातु जो है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को जो है कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। कहता है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व, यानी आवर्त सारणी में जो है शून्य समूह का जो है कौन एक तत्व है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाए, यानी ऑप्शन, यानी हीलियम जो है शून्य वर्ग का जो एक समूह का एक तत्व है। चलिए उसके बाद देखिए छठा प्रश्न को देखते हैं। देखिए छठा प्रश्न कहता है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन, यानी मीथेन जो है उसमें जो है कितना सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो हमारा सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन बी, यानी 4। अब देखिए 4 होगा कैसे, तो मीथेन का कितना होता है, CH4 होता है। अब देखिए C है, अब 4 कितना है, तो H H H H, हमारा H4 था तो H4 लिख दिए। अब देखिए सहसंयोजक कितना है, तो 1 2 3 4। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न को देखते हैं। एक एक प्रश्न को बढ़िया से समझते चलिएगा और याद करते चलिएगा। देखिए सातवां प्रश्न कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। आधुनिक जो आवर्त सारणी है वह में तत्वों का वर्गीकरण जो है उसका मुख्य आधार जो है क्या है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी, यानी परमाणु संख्या जो हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए आठवां प्रश्न को देखते हैं। देखिए आठवां प्रश्न कहता है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है क्या है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो है परमाणु संख्या है उसका अनुपात जो है क्या है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी, यानी 1:3 जो हो हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए नौवां प्रश्न को देखते हैं। देखिए नौवां प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है। कहता है लोहा की परमाणु संख्या, यानी लोहा की जो है परमाणु संख्या जो है कितना है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी 26 जो है हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 10वां प्रश्न कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। जो आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें जो है कितना वर्ग है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, यानी 18 जो है हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न को देखते हैं।
देखिए 11वां प्रश्न कहता है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है, यानी ऑक्सीजन का जो एक अणु है उसमें ऑक्सीजन के परमाणु की जो है कितनी संख्या है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो हमारा सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन सी जो हमारा जो है सही उत्तर, यानी 3 जो हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 12वां प्रश्न कहता है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, जो आवर्त सारणी है वह उसमें जो है कितने आवर्त होते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाए, यानी ऑप्शन सी जो हमारा जो है सही उत्तर, यानी ऑप्शन सी में 7 हमारा जो है 7 आवर्त जो होते हैं हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 13वां प्रश्न कहता है हीलियम कैसा तत्व है, हीलियम जो है कैसा तत्व है। ऑप्शन ए में दिया है अक्रिय, बी में दिया है क्रियाशील, सी में दिया है सक्रिय और डी में दिया है उदासीन। तो हमारा जो सही आंसर होगा क्या, तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन यानी अक्रिय जो है हीलियम जो है एक उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 14वां प्रश्न कहता है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आवर्त सारणी जो है उसमें जो है कितने आवर्त होते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी 7 आवर्त जो होते हैं हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 15वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 15वां प्रश्न कहता है त्रिक का नियम निम्नलिखित में से जो किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाए, यानी त्रिक का जो नियम जो है वह किसके द्वारा जो है दिया गया था। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यानी डोबेराइनर जो हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 16वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 16वां प्रश्न कहता है अष्टक तक का नियम जो है किसने दिया, अष्टक का जो नियम जो है वह जो है किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया यानी प्रतिपादित किया गया था। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी यानी न्यूलैंड्स के द्वारा जो है अष्टक नियम का जो है प्रतिपादन किया गया था। चलिए उसके बाद देखिए 17वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 17वां प्रश्न कहता है मेंडलीफ के आवर्त के नियम के अनुसार तत्व के गुणधर्म इनमें से किसका आवर्ती फलन होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है परमाणु संख्या, बी में दिया है परमाणु द्रव्यमान, सी में दिया है परमाणु आयतन और डी में दिया है परमाणु आकार। तो हमारा जो सही उत्तर क्या होगा, तो हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी परमाणु द्रव्यमान जो है हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 18वां प्रश्न कहता है मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया। मेंडलीफ ने जो वर्गीकरण के आधार पर जो है किसके वर्गीकरण के आधार पर जो है बढ़ते क्रम में जो है सजाया था। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यानी परमाणु द्रव्यमान के आकार पर जो है वह आवर्त सारणी को जो है सजाया था। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है आवर्त सारणी के किसी समूह में विशेष तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर ऑप्शन ए में दिया बढ़ता है, बी में दिया घटता है, सी में दिया नियत रहता है और डी में दिया अनियमित तरीके से परिवर्तित होता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी बढ़ता है जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 20वां प्रश्न कहता है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति, देखिए ऑप्शन ए में दिया घटती जाती है, बी में दिया बढ़ती जाती है, सी में दिया अपरिवर्तित रहती है और डी में दिया अनियमित तरीके से बदलती है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो हमारा सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन बी यानी बढ़ती जाती है जो हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 21वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है, यानी कह रहा है कौन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो हमारा जो है सही उत्तर, फ्लोरीन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है तत्व है। चलिए उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 22वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा, यानी कह रहा है कौन जो है इनमें से सबसे अधिक क्षारकीय का एक उदाहरण है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी Na2 जो हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 23वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 23वां प्रश्न कहता है आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व को कहते हैं, यानी आवर्त सारणी एक को समूह जो है वह किस
नाम से जो है जाना जाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो हमारा जो है सही उत्तर, यानी क्षारीय धातु को जो है नाम से जाना जाता है। चलिए उसके बाद देखिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 24 नंबर प्रश्न कहता है मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, यानी मैग्नीशियम जो है वह आवर्त सारणी के जो है किस समूह का जो है सदस्य है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, यानी समूह 2 का जो है मैग्नीशियम जो है एक सदस्य है। चलिए उसके बाद देखिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 25 नंबर प्रश्न कहता है आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है। तो ऑप्शन ए में दिया है मेंडलीफ, बी में दिया मोजले, सी में दिया है लोथर मेयर और डी में दिया है लुईस पास्चर। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाए, तो हमारा जो सही उत्तर होगा ना यानी ऑप्शन बी, यानी मोजले जो हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 26 नंबर प्रश्न कहता है क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होता है। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो जो होता है क्लोरीन 17। तो 17 आप देखिए 2 8 8 2 10 हो गया, तो बाकी कितना बचा, तो 7। तो हमारा बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, तो बाह्यतम कक्षा में हमारा जो इलेक्ट्रॉन बचा वह 7। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 27 नंबर प्रश्न कहता है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म। ऑप्शन ए में दिया है परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन, ऑप्शन बी में दिया है परमाणु संख्या का आवर्ती फलन, सी में दिया है परमाणु साइज का आवर्ती फलन और डी में दिया है परमाणु आयतन का आवर्ती फलन। तो हमारा सही उत्तर जो होगा यानी ऑप्शन बी जो हमारा सही, यानी परमाणु संख्या का जो है आवर्ती फलन होता है। चलिए उसके बाद देखिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज यानी आकार जो है क्या होता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो हमारा जो सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन बी, यानी घटता है, यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है, यानी कौन सा जो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है उसका आवर्त जो है अभी तक जो है पूरा भरा नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो हमारा जो सही उत्तर होगा यानी 7वां आवर्त जो है अभी भी पूरा अधूरा है। चलिए उसके बाद देखिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता है आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है, यानी क्षैतिज जो कतार है वह क्या कहलाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो हमारा जो सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन है, यानी आवर्त के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए उसके बाद देखिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 31 नंबर प्रश्न कहता है मेंडलीफ का जन्म जो है कब हुआ था, यानी मेंडलीफ का जो जन्म जो है कब हुआ था। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो हमारा जो सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन है, यानी 1834 ईस्वी में जो है मेंडलीफ का जो है जन्म हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न कहता है 32 नंबर प्रश्न कहता है किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है, यानी जो किसी भी तत्व जो है उसका जो है संयोजकता जो है हम लोग जो है कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से जो है संयोजकता जो है ज्ञात किया जाता है, यानी ऑप्शन ए जो हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 33 नंबर प्रश्न कहता है मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे। जब मेंडलीफ जो है अपना कार्य जो शुरू किया था उस समय जो है कितना तत्व ज्ञात किया गया था। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी, यानी 63 तत्व जो है ज्ञात कर दिया गया था। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 34 नंबर प्रश्न कहता है किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन ए में दिया लोथर मेयर, ऑप्शन बी में दिया मोजले, सी में दिया मेंडलीफ और डी में दिया है बोर। तो हमारा जो सही उत्तर क्या होगा, तो हमारा जो सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन बी, यानी मोजले जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 35 नंबर प्रश्न कहता है वुल्फ गांग डोवेराइनर
किस देश के संबंधित, यानी वुल्फगांग जो डोबेराइनर है वह जो है किस देश के जो है निवासी थे। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, जो हमारा सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन बी, यानी जर्मनी के जो रहने वाले थे डोबेराइनर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।